15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। बच्चों, जो ये हमें ब्लू कलर का दिख रहा है, ये हमारा एक वर्गाकार एरिया है, वर्गाकार घास का मैदान है, वर्गा जिसकी हर एक भुजा 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर और ये भी 15 मीटर की लंबी है। यहां पर उसने कहा इस कोने पर एक खूंटा लगा हुआ है, उससे 5 मीटर की रस्सी से यहां पर ये घोड़ा बंधा है। अब घोड़ा घास कहाँ कहाँ चर सकता है बच्चों? वो इस जो ये हमारी रस्सी है, जो ये एक सर्कल बनाएगी, वो इस सर्कल के अंदर ही घास चर सकता है। मगर उसने कहा कि घास तो केवल इस हिस्से पर है बस, जो ये ब्लू कलर का जो हमें हिस्सा दिख रहा है, घास यहीं पर चर सकता है। तो ये वो हिस्सा है, ये जो वृत्त बना हुआ है, इसका एक हिस्सा है। और वो कितना हिस्सा है? क्योंकि यहाँ पर जो खूंटे के पास वर्ग का कोण होता है, वो कितना होता है? 90 डिग्री का। तो यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए ये एक त्रिज्याखंड दिख रहा है हमें, तो त्रिज्याखंड बना, ये बनेगा। अब हमें इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या दिया गया है? पहले तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि जो वर्गाकार घास के मैदान की भुजा है, वर्गाकार घास के मैदान की भुजा, मैदान की भुजा, इसे बच्चों हम ए से दिखाएंगे, जो है 15 मीटर। अब हम ये घोड़े से की रस्सी है, इसकी लंबाई कितनी है? घोड़े की रस्सी की लंबाई हम इसे आर से दिखाएंगे, जो है 5 मीटर लंबी। बच्चों, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि घोड़ा इस वर्गाकार मैदान में जो चरेगा, वो घास खाएगा, तो वो एक त्रिज्याखंड बनाएगा। ये लिखना पड़ेगा, जैसे हमने जो निकालना है, पहला है सब क्वेश्चन हमारा, मैदान जहां घोड़ा चर सकता है, मैदान का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, वो क्या होगा? चर सकता है, वो किसके बराबर होगा? 5 मीटर त्रिज्या वाले, 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड, सॉरी त्रिज्याखंड, यहां पर मैं इसे इरेज कर लेता हूं बच्चों, ये काफी कट सा गया है, तो यहां पर हम ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं। 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड जो केंद्र पर, जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, करता है का क्षेत्रफल। इसीलिए बच्चों ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब पाई की वैल्यू उसने यहाँ पर 3.14 लेने को कहा है, तो 3.14 लेंगे। आर हमारा 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, थीटा हमारा 90 डिग्री है, ये 360 हो गया। तो बच्चों 0 से 0
9 एकम 9, 9 चौके 36, तो ये हो जाएगा 3.14। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू 1/4। अब बच्चों हम पहले इसे डिवाइड कर देते हैं, ना जाने की 0.4 से 28, 4 अठे 32, 4 पंजे 20। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.785 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इस जीरो को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो 5 पंजे 25, 5 अठे 40, 2 42, 5 सत्ते 35 और 4 39, 2 पंजे 10, 2 अठे 16 17, 2 सत्ते 14 और 1 15। तो ये आ गया 5 2 6 9 1। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 3 थे, तो हमने यहाँ पर 3 डिजिट लगा दिए, तो आंसर आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये वो एरिया आ गया जिसमें वो चर सकता था। अब उसने कहा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बंधा होता अगर घोड़ा, तो बड़ा हुआ मैदान यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि ये किसके इक्वल होगी बच्चों, ये होगी 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड माइनस 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यहां पर भी का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा बच्चों। तो यहां पर ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। यहां पर ये त्रिज्या कितनी है बच्चों, ये है 10, तो इसे 10 लेंगे, 10 पाई 10 का स्क्वायर, थीटा हमारा 90 है, ये 360 माइनस पाई, यहाँ पर त्रिज्या 5 का स्क्वायर हो जाएगी इंटू 90/360। अब बच्चों जो चीज कॉमन है, जैसे पाई कॉमन है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये पाई कॉमन आ गया हमारा, 9 4 जा 36, 0 से 0, 9 4 जा 36, यानी कि बाय 4 भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, इसे डिवाइड करेंगे 4 से, और अंदर क्या रह गया 100 माइनस 25। यहां पर जब 3.14 को डिवाइड करेंगे तो हमारा बच्चों यहां पर आंसर आएगा 0.785। अब इसे हम यहां पर लिखेंगे 0.785 को 74 से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 100 में से 25 गए, हमारे कितना आ जाएगा 75 आएगा। और वो किसके इक्वल होगा बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई कर रखा है, अगर यहाँ पर 3 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा 75 के इक्वल आ जाएगा। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7, 3 6 18, 3 वो 19 57 और 1 58 हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग का यूज करके शॉर्ट में कर सकते हो, ये आ गया मीटर स्क्वायर, इतना इसका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर 58.875 मीटर स्क्वायर ये एरिया बढ़ जाएगा।